नष्ट हो जाता है। महाराज धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत तक बना दिया था। हे नरेंद्र, एतद्वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ता भयं वचः येषां गुणगणे कृष्णौ दैत्यानो भगवान कृत। बोले महाराज नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। सूत जी कहते हैं, क्या एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट सत्तमा समाहितेन मनसा विखेद परिचष्टतम। बोले ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुन करके सम्राट परीक्षित जो है बहुत प्रसन्न हुए, उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर के उनसे कहा, क्या? परीक्षित ने कहा कि धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप जो है वृषभ रूप में जो है स्वयं धर्म है। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया कि अधर्म करने वालों को जो नरकादि प्राप्त होते हैं वे ही जो है चुगली करने वालों के भी होते हैं, चुगली करने वालों के भी वही जो है दंड होते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चय है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सतयुग में जो है आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से जो है 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच गया है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। तपः शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता अधर्माशयस्त्रयो भगना स्पश्यंग मदस्तव। बोले महाराज, ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है और भगवान ने जो है इनका भारी बोझ उतार दिया था। और ये उस राशि सौंदर्य बिखरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थीं। अब ये उनसे बिछड़ गई हैं। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भर करके यह चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बना करके ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण स्वरूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। पतितः पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावधे शोक्य आह चेदमहसन्निवा। तलवार उठाई, कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट जो है उन्होंने राज चिन्ह उतार डाले और भय विहल होकर के चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने तब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उनको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए से उनसे कहा। परीक्षित जी बोले, क्या बोले भाई? कि जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से जो है तुम्हें भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना है।
तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता इत्यादि जो है पापाचार बढ़ते हैं। अतः अधर्म के साथ ही तुम ब्राह्मण में इस ब्रह्मवर्त में तुम एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति जो है समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की इस आज्ञा को सुनकर के कलयुग सिहर गया। यमराज के समान मारने के लिए जो है उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला, क्या कहा भाई? कली ने कहा, यत्र कंचन वतत्स्यामि सार्वभौमतवाज्ञया लक्ष्य से तत्र तत्रापि त्वन्माते सुरशासनम्।